प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। इससे पूर्ववर्ती जो वीडियो थे उसमें हमने महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा अहिंसा के अंतर्गत भी जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा के बारे में जाना था। आज हम इनके अहिंसा संबंधी विचारों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं नॉन वायलेंस या अहिंसा की अवधारणा को। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो थे उन्होंने अहिंसा का सर्वाधिक प्रयोग किया। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने नए नए आविष्कार किए और उन्होंने सत्य और धर्म को जोड़कर एक नई अवधारणा का जन्म दिया जिसे कि अहिंसा कहा गया। ऐसा नहीं है कि अहिंसा पहली बार इसका प्रयोग किया गया। अहिंसा जो चीज थी, अहिंसा की जो अवधारणा थी, ये पूर्व में भी अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा प्रयोग की गई, लेकिन वास्तव में इसका अहिंसा का सफल प्रयोग गांधी जी के द्वारा ही किया गया। गांधी जी ने अपने अहिंसा के प्रयोग से अनेक बार कई आंदोलन खड़े किए तथा उनमें सफलता भी प्राप्त की। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, और वहीं उन्होंने एक फिनिक्स फार्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, और वहाँ से सफलता प्राप्त करने के बाद भारत में वो आए। उसके बाद भारत में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये कोई भी आंदोलन हो, उन सभी में लगभग सफलता पाई। इन्हीं की सफलता के कारण गांधी जी को कर्मयोगी का श्रेय मिला। इन्हें महात्मा कहा गया, बापू की उपाधि से सम्मानित किया गया, और आज भी आप जानते हैं पूरे विश्व में गांधी जी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अहिंसा शब्द के बारे में, तो यह अहिंसा शब्द प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है। अनेक ऋषि मुनि, जो महर्षि हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको नए रूप में प्रस्तुत किया। अगर हम बात करें सत्याग्रह के बारे में, तो सत्याग्रह और अहिंसा वास्तव में जुड़वा बहनों के समान हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा होगी, और जहाँ अहिंसा है वहीं सत्याग्रह का पालन किया जा सकता है। यदि अहिंसा नहीं होगी तो किसी भी प्रकार से हम सत्याग्रह की वहाँ कल्पना नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, एक विद्वान हुए हैं टाइनबी, उन्होंने कहा था कि वर्तमान का जो परमाणु युग में, उसमें अनेक राजनेता जो हैं वो लगातार अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखा दिया कि पूरा विश्व अहिंसा के माध्यम से भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी ने मुख्य रूप से अहिंसा को दो भागों में बांटा है। एक उनका अहिंसा है नकारात्मक अहिंसा, और एक है सकारात्मक अहिंसा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नकारात्मक अहिंसा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए या नकारात्मक तथा सकारात्मक अहिंसा में अंतर बताइए। तो आइए इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। नकारात्मक जो अहिंसा है, उसका अर्थ है किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, चाहे वो कष्ट शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार का हो। अतः मैं किसी त्रुटिकर्ता के शरीर को चोट न पहुंचाऊं एवं उसके प्रति कोई विद्वेष भाव न रखूं, उसे मानसिक कष्ट न पहुंचाऊं, यही अहिंसा है। यानी कि मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। यह अहिंसा का नकारात्मक अर्थ है। और सकारात्मक अर्थ में अगर हम अहिंसा को देखें तो इसका आशय है विशालतम स्नेह और अधिकतम दानशीलता। यदि मैं अहिंसा का पालक हूँ तो मुझे किसी शत्रु या अपरिचित व्यक्ति से प्यार करना चाहिए, जैसा मैं अपने त्रुटिकर्ता पिता या पुत्र के साथ करता हूँ। जब हमारे बच्चों से गलती होती है तो हम उन्हें डांटते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रेम भी करते हैं। तो सकारात्मक अर्थ में अहिंसा उसी प्रकार की है कि यदि हमारा कोई शत्रु है, हम उसके प्रति अपना विशाल हृदय रखें और उससे प्रेम करते रहें। ये सक्रिय अहिंसा है, जो अनिवार्य रूप से सत्य और निर्भीकता में समाहित रहती है। प्यारे बच्चों, आपने अहिंसा का एक रूप गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन में भी देखा होगा। जो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके माध्यम से अंग्रेजों का हमने असहयोग किया। गांधी जी के आह्वान पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक नहीं रह सका। आप सभी जानते हैं चौरी चौरा कांड में जो चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी तथा लगभग 20-22 पुलिस वाले थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। तो हिंसा हो गई थी। हिंसा होने के कारण ये आंदोलन अहिंसक नहीं रहा। तो जो 1920 का अहिंसक आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, उसका कार्यक्रम क्या था उसके बारे में जान लीजिए।
गांधी जी ने कहा समस्त देशवासियों से कि उनके पास जो भी उपाधियां हैं उनका परित्याग कर दें, अवैतनिक पदों का भी परित्याग कर दें तथा अपना शासन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से चलाएं। इसके अलावा जो पदाधिकारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं वो अपने इन पदों से, सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दें। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या उनके सम्मान में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उत्सवों का आयोजन किया जाता है, दरबार का आयोजन किया जाता है या अर्ध सरकारी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है जिसमें अंग्रेज सरकार की ओर से उन्हें उपस्थित होना होता है, उसमें वो उपस्थित न हो, यानी कि असहयोग करें। ये सारा कार्यक्रम अहिंसक था। गांधी जी ने कहा जो सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं, सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं, नियंत्रण वाले विद्यालय हैं, वे बच्चे क्रमिक ढंग से वहां से अपना विद्यालय त्याग दें और अभिभावक उनको उनके विद्यालयों से निकालना प्रारंभ कर दें। जो वकील मुकदमा लड़ते हैं वो मुकदमे लड़ने समाप्त कर दें। जो न्यायाधीश न्याय देने का कार्य करते हैं वो उसका बहिष्कार कर दें तथा विवादों के समाधान के लिए व्यक्तिगत पंचायती न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया में सेवा के लिए सेना, क्लर्क तथा श्रमिक वर्गों की जो भर्ती की जाती थी उससे इनकार किया जाना चाहिए। मेसोपोटामिया आप जानते हैं, ईरान, इराक के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ अंग्रेज जो थे भारतीयों को भेजते थे सेना में सैनिक बना करके, सेना भर्ती के रूप में सैनिक भर्ती करके, तो उसमें भर्ती होने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो विभिन्न प्रकार की परिषदें थी जिसमें चुनाव हुआ करते थे, उम्मीदवारों ने वहाँ से अपना नाम वापस लेना प्रारंभ कर दिया तथा जो लोग मतदाता थे उन्होंने वोट देने से इनकार करना प्रारंभ कर दिया। इसी अहिंसक आंदोलन में एक और सबसे बड़ा कार्यक्रम था, वो था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, अस्त्रों शस्त्रों का समर्पण करना तथा करों की अदायगी न करना। प्यारे बच्चों, ये जो हम बातें कर रहे हैं इस समय, ये सभी अहिंसा से जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंस का जो आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, उसका ही यह सब एक कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब गांधी जी के अहिंसा के कुछ सूत्र जान लेते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जहाँ तक मानवीय दृष्टि से संभव हो, अहिंसा का निहितार्थ है आत्मशुद्धिकरण, यानी कि खुद को शुद्ध रखना, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को नुकसान न पहुँचाना ही अहिंसा है। मानव के लिए मानव, अहिंसा की शक्ति अहिंसा करने वाले व्यक्ति की क्षमता न कि हिंसा करने वाले के बारे में निश्चित अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि जो मनुष्य है वो अहिंसा का सहारा व्यक्ति के कल्याण के लिए करे, किसी अन्य कार्य से वो किसी भी प्रकार से हिंसा न करे। अहिंसा निरपवाद रूप में हिंसा से बेहतर है। अहिंसक व्यक्ति सदैव उस शक्ति से अधिक होती है जो कि उसे हिंसक हो जाने पर प्राप्त होती है। आपने एक कथन भी पढ़ा होगा कि जो क्रोध होता है वो बुद्धि का नाश करता है। इसलिए सदैव हमें अहिंसा का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अहिंसक व्यक्ति अपना जो विवेक है उससे कार्य करता है, जबकि हिंसक व्यक्ति विवेक या बुद्धि से काम नहीं करता। अहिंसा में पराजय जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, जबकि हिंसा में सदैव पराजय निश्चित होती है। प्यारे बच्चों, अहिंसा का जो अंतिम लक्ष्य है वो विजय की प्राप्ति होता है, और जबकि हिंसा विजय को पराजय में परिवर्तित कर सकती है। अगर हम बात करें अहिंसा की तकनीकी निहितार्थों के बारे में और उसकी सफलता की अनिवार्य शर्तों के बारे में, तो जो अहिंसा है मानव जाति का ही एक नियम है तथा यह पाशविक बल से सदैव उत्तम और प्रबल होता है। अंतिम अवस्था में यह उन लोगों के पास नहीं हो सकती जिनके पास भगवान या प्रेम में सजीव अवस्था नहीं है। अर्थात अहिंसा के लिए प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अहिंसा व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है तथा मनुष्य में आदर भाव को पैदा करती है। अधिकांश लोग जो अहिंसा का सहारा लेते हैं, समाज उनका सम्मान करता है। बुरे आचरण करने वाले लोगों से प्रति या जो बुरे लोग होते हैं उनके प्रति समाज का रवैया प्रायः अच्छा नहीं होता। इसके अलावा लोग जो राष्ट्र में हिंसा का प्रयोग करते हैं या हिंसा को अपनाते हैं या साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसी स्थिति राष्ट्र के लिए खतरनाक होती है। अहिंसा ही एक ऐसी शक्ति है जो सच्चे बच्चे, जवान, वृद्ध, बूढ़े सभी लोग उसको धारण कर सकते हैं। हम सत्य या सच्चे लोगों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यदि कहीं असत्य है तो वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती। अगर आपने झूठ बोल दिया है, अहिंसा समाप्त हो जाएगी। असत्य के लिए अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ साथ गांधी जी का यह मानना था कि यह मानना बड़ी भूल होगी कि जो नियम व्यक्तियों के लिए उपयोगी है वो जन समूहों के लिए भी उपयोगी नहीं हो सकता। तो उपरोक्त बातों से आप सब समझ गए होंगे, गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा की अवधारणा है
उसमें किसी प्राणी को मन वचन कर्म से हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा है। प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।